नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं देश न्यूज। शिक्षा विभाग इन दिनों बिहार में सुर्खियों में है। जी हां, शिक्षा विभाग की तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि के पाठक और शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उनके बीच एकदम से टकराव उत्पन्न हो गया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन दोनों को लेकर अब आरजेडी और जेडीयू भी आमने सामने हो गई है। तो उन दोनों के टकराव को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच किस तरह की बयानबाजी देखने के लिए मिल सकती है, किस तरह का असर अब उन दोनों पार्टियों पर मिल रहा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, आपको क्या लगता है? देखिए प्रीति, पीत पत्र का जवाब आ चुका है। जो पीत पत्र शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव पीएस हैं, उन्होंने जो शिक्षा विभाग को लिखा था, उसका जवाब अब शिक्षा विभाग ने दे दिया है। सबसे पहले उस पत्र को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पीत पत्र का जवाब है, देख सकते हैं। पत्र हम लोग के पास भी है, यानी दृश्य न्यूज के पास भी है, जिसमें जवाब के तौर पर लिखा गया है। सुबोध कुमार चौधरी जो सह अपर सचिव हैं, निदेशक सह अपर सचिव हैं, उनके द्वारा जवाब के तौर पर जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पीएस हैं, यानी आप्त सचिव, उनको लिखा गया है, डॉक्टर कृष्णानंदन यादव को। विभाग की ओर से कहा गया है, निर्देशानुसार पिछले एक सप्ताह में आपके द्वारा भांति भांति के पीत पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग और विभागीय पदाधिकारियों को भेजे गए हैं। इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप आप्त सचिव बाह्य तौर पर हैं, अतः आपको नियमतः सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए। फिर आगे लिखा गया है, किंतु आपके लगातार जारी अनर्गल पीत पत्रों और अविवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको माननीय मंत्री के प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ के पत्र लिखकर विभाग के पदाधिकारियों का समय नष्ट कर रहे हैं। फिर आगे लिखा गया है, उल्लेखनीय है कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है। विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यानी उनके प्रवेश पर भी कार्यालय में अब शिक्षा विभाग की ओर से रोक लगा दी गई है। फिर आगे लिखा गया है, विभाग को यह भी पता चला है कि आप विभाग पर मुकदमा कर चुके हैं, जिसके कारण आपकी सेवा समांजन का प्रस्ताव विभाग द्वारा काफी समय से लगातार खारिज किया जाता रहा है। अतः आप स्वयं एक माननीय विभागीय मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं हैं। देखिए शब्दों का चयन किस तरह से किया गया है, उसके लायक आप नहीं हैं। फिर आगे लिखा गया है, इन्हीं कारणों से सक्षम प्राधिकार को आपको हटाने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने संरक्षकों, जिनके कहने पर ये तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं, पूरी प्रक्रियाओं से अवगत हो लें और उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें। व्यर्थ का पत्राचार करने से आपका और आपके संरक्षकों की कुत्सित मानसिकता एवं आक्रमणीयता जाहिर होती है। विभागीय पदाधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वे आपके हर प्रकार के पत्रों का बार बार उत्तर दें। फिर आगे लिखा गया है, विभाग में यह भी निर्देश निर्गत कर दिया गया है कि आपके द्वारा लिखे गए पीत पत्र तुरंत लौटा दिए जाएं। आपको पुनः आगाह किया जाता है कि आप व्यर्थ का पत्राचार न करें और अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं उसका सबूत दें कि आप क्या वाकई किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक रह चुके हैं। और नीचे लिखा गया है, सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक सह अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। ये पीत पत्र के जवाब में लिखा गया है शिक्षा विभाग की ओर से। सीधा हमला शिक्षा मंत्री और उनके आप्त सचिव पर है और उनके प्रवेश पर भी अब रोक लगा दिया गया है, यानी शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव नहीं जा सकते हैं। अब आप सोच सकती हैं कि विभाग के अंदर किस तरह से चल रहा है। इसके बाद जेडीयू पार्टी के कई जो प्रवक्ता हैं, उनका ये मानना है कि
जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, यानी जो के पाठक के दिशा निर्देश पर हो रहा है वो सही हो रहा है। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था को सुधारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक तरफ शिक्षा मंत्री हैं और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर सचिव, मुख्य सचिव हैं, जो आपस में टकरा रहे हैं। आप सोचिए, एक विभाग का आईएएस अधिकारी आप्त सचिव के खिलाफ इस तरह पत्र लिखता है, पत्र का जवाब देता है और सार्वजनिक कर देता है, यानी पब्लिक डोमेन में जवाब देता है। अगर कई सवाल भी खड़े किए जाते हैं। हम लोग जब पत्राचार करते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं, तो वो व्यक्तिगत मामला होता है। हम शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हैं तो शिक्षा विभाग चाहे तभी उसकी गोपनीयता को भंग कर सकता है, अगर वो नहीं चाहे शिक्षा विभाग तो नहीं कर सकता है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा भी गोपनीयता को भंग किया गया है। और दूसरी तरफ जो ये पत्र सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया है, उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हम आपको जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। यानी जो सचिव हैं और जो मंत्री हैं उनके बीच में खटास साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अगर जेडीयू पार्टी के लोग अगर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका समर्थन करते हैं, तो विभाग के तरफ से हम कहेंगे कि विभाग को अड़े हाथों लेते हुए जेडीयू पार्टी और राजद दोनों आमने सामने हैं और दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजद के तरफ से भी ये खामियां निकाली जा रही है कि के पाठक के द्वारा जो किया जा रहा है, मतलब उनके वो सपोर्ट में नहीं है राजद की पार्टी। हालांकि चंद्रमोहन बीच में देखिए, एक तरफ जो राजद के लोग हैं शिक्षा मंत्री के साथ हैं, कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री के साथ हैं, और दूसरी तरफ जो जेडीयू पार्टी के लोग हैं, अधिकतर लोग शिक्षा विभाग और अधिकारियों के साथ में हैं। तो ऐसे में आप सोच सकती हैं कि दोनों पार्टियों में एक तरीके से विभाग को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। हालांकि चंद्रमोहन ऐसी भी खबरें आ रही थी कि बीच में कहीं ना कहीं आप्त सचिव को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हम कह सकते हैं। आप वहां पत्र में देख सकते हैं जिस तरह से पत्राचार के माध्यम से जवाब दिया गया है, तो सीधे हमला मंत्री पर है। कहा जा रहा है कि आप जिसके कहने पर या जिसके इशारों पर आप पत्र इस तरह का लिख रहे हैं, तो किसके इशारे पर लिख सकते हैं। आप तो सचिव जब पत्र लिखता है, या तो जब पत्र लिखता है तो निश्चित तौर पर वो अपने विभाग के मंत्री से संपर्क करके पत्र लिखता है। तो अगर शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह के शब्दों का चयन किया जाता है एक मंत्री के लिए, और मंत्री को टारगेट करते हुए अब जो उसके आप्त सचिव पीएस हैं उन पर ये हमला बोला जाता है, तो ये आप्त सचिव पर हमला कम और मंत्री पर हमला ज्यादा दिख रहा है। यानी विभाग के जो आईएएस अधिकारी हैं, यानी जो अपर सचिव हैं, सचिव हैं, वो शिक्षा मंत्री को टारगेट कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के लिए इस तरह का शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर विभाग के अधिकारी और जो मंत्री हैं उनमें ठन गया है और दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। और उसी को लेकर दोनों आमने सामने हैं और उसी को लेकर अब सियासत भी हो रही है। जेडीयू पार्टी अलग राग अलाप रही है और राजद पार्टी अलग राग अलाप रही है। और ये तब भी हम लोग देखते हैं जब पार्टियों के अंदर कुछ ना कुछ चलते रहता है अंदरूनी तौर पर। इससे पहले भी आप देखी होंगी कि जब महागठबंधन के सभी लोग एक साथ थे, तो इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को आधार बना के पार्टियों के बीच में खटास उत्पन्न होने लगी थी, और वो खटास इतनी बढ़ गई थी कि फिर बाद में दोनों को अलग होना पड़ा था। तो फिर से एक तरीके से ये शुरुआत हम कह सकते हैं कि अगर जेडीयू पार्टी शिक्षा विभाग का समर्थन करती है और राजद पार्टी शिक्षा मंत्री का समर्थन करती है, तो दो खेमों में बढ़ती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं। यानी दोनों का रुख अलग अलग है, दोनों का स्टैंड अलग अलग है। तो धन्यवाद चंद्रमोहन। हालांकि ये तमाम जानकारियां तो चंद्रमोहन ने दे दी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच में जो तनातनी बनी हुई है उसे लेकर सियासत में क्या कुछ उथल पुथल होता है। हालांकि अब तक तो प्रतिक्रियाएं अच्छी खासी सामने आ गई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस तरह का एक्शन लिया जाता है और इस पीत पत्र के बदले में जो जवाब दिया गया है उस पर शिक्षा मंत्री क्या कुछ रिएक्शन देते हैं। तो बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।